पुराने वक्तों की बात है। बगदाद के एक छोटे से गांव में अफजल नाम का एक लड़का रहता था। उसको चोरी करने की आदत थी। वो मेहनत मजदूरी करने की बजाय रात को किसी भी घर में घुस जाता और खूब लूट मार करता था। हैरत की बात तो ये थी कि वो कभी किसी से पकड़ा भी नहीं जाता था। उसने जिस घर में चोरी करनी होती वो दिन में उस घर का हाल जान लेता और रात को देखे ना इसी घर में चोरी करता। एक दिन दोपहर के वक्त वो गांव के एक घर के सामने खड़ा था। उसे वहां पर खड़े काफी वक्त हो चुका था। अचानक उसे उस घर के अंदर एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया जो लाठी का सहारा लिए खड़ा था, जिससे यह साबित होता था कि वो बूढ़ा नाबीना है। उस चोर ने अपने जूते हाथ में पकड़े और आहिस्ता आहिस्ता उस नाबीना शख्स के घर के अंदर दाखिल हो गया और उस घर के एक कमरे का जायजा लेने लगा। उसने देखा कि अंदर बहुत कीमती सामान पड़ा था। वो सोचने लगा कि अगर वो यहाँ पर चोरी करने में कामयाब हो गया तो उसे यहाँ से इतना माल हाथ लगेगा कि उसे अगले 2-3 साल कोई चोरी नहीं करनी पड़ेगी। जिस तरह वो दबे पांव घर में दाखिल हुआ था, इसी तरह ही वो वापस लौट आया। घर जाकर वो सोचने लगा, मैं इतना ज्यादा माल वहां से अकेला नहीं निकाल सकता। मुझे अपने साथ किसी और को भी ले जाना चाहिए ताकि वहां से ज्यादा माल ले जाया जा सके। वो इसी सोच में था कि उसका ख्याल अपने दोस्तों की जानिब गया। वो भी उसकी तरह गरीब और आवारा थे, मगर उन्होंने कभी चोरी नहीं की थी। वो भी बहुत ज़हीन थे, लेकिन अपना दिमाग अच्छे कामों में नहीं लगाते थे। अफजल अपने घर से निकला और खेतों की तरफ चल पड़ा, जहां उसके दोस्त घास पर बैठे थे। अफजल ने उन्हें सलाम किया और उनके पास बैठकर उनका हाल पूछने लगा और बोला, दोस्तों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है जिसकी वजह से हम लोग रातों रात अमीर हो सकते हैं। तुम सारा दिन फारग बैठे रहते हो और कोई काम भी नहीं करते। अगर तुम पीलने की तरह सारा दिन इसी तरह बैठकर खाना चाहते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। तुम्हें मेरी बात माननी होगी, फिर देखना हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर वो दोनों दोस्त जो अफजल की बात सुन रहे थे फौरन हैरान हो गए कि ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से हम रातों रात अमीर हो सकते हैं। फिर उन दोनों ने अफजल से पूछा, हमें क्या करना होगा? उसने जवाब दिया कि तुम्हें मेरे साथ एक घर में चोरी करनी होगी। अफजल की बात पर वो दोनों चूक गए और उन्होंने फौरन इनकार कर दिया कि हम चोरी नहीं करेंगे। फर्ज करो अगर हम चोरी करते हुए पकड़े भी गए तो फिर काजी हमारे हाथ काटे बगैर नहीं रह पाएगा और पूरे गांव में हमारी बदनामी भी होगी। जिस पर अफजल कहने लगा, भाई हो, परेशान न हो, हम हरगिज नहीं पकड़े जाएंगे। जिस घर में हम चोरी का इरादा रखते हैं वहां पर सिर्फ एक बुजुर्ग रहता है जो कि नाबीना है। चोरी के दौरान अगर वो जाग भी गया तो हमें देख नहीं सकेगा। वो फिर भी उसकी बात नहीं मान रहे थे, जिस पर अफजल उनसे कहने लगा, हम तीनों अंदर जाएंगे, तुम किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। मैं सारा सामान कपड़े में डालकर ले आऊंगा, बस तुम लोग इस सामान को बाहर लाने में मेरी मदद करना। मैं तुम्हें बराबर बराबर हिस्सा दूंगा। अफजल ने उनसे कहा, हम रात के पिछले पहर चोरी करने के लिए जाएंगे, तुम शाम को मेला देखने के बहाने घर से निकल जाना। फिर ऐसा ही हुआ। जब रात का वक्त हुआ तो वो दोनों दोस्त मेला देखने का बहाना करके घर से निकल आए। वो दोनों अफजल के घर पहुंचे, जहां पर वो पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। फिर वो तीनों मिलकर उस बूढ़े के घर की तरफ जाने लगे। बूढ़े का घर साथ वाले मोहल्ले में ही था। थोड़ी देर चलने के बाद फिर वो तीनों उस बूढ़े के घर के करीब पहुंचे। तीनों ने बारी बारी दीवार पार की और घर के सहन में पहुंचे। बुजुर्ग कमरे से थोड़ा दूर एक चारपाई पर लेटा हुआ सो रहा था। उस बुजुर्ग ने उन तीनों की आवाज उस वक्त ही सुन ली थी जब उन्होंने छलांग लगाई थी, लेकिन उस बूढ़े ने उनको कोई खबर न दी और वो ऐसे ही लेटा रहा। बुजुर्ग को सोता हुआ देखकर वो तीनों कमरे में दाखिल हुए और चोरी में मशगूल हो गए। बुजुर्ग चिपके से उठा, उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और शोर मचाया और आसपास के पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। बूढ़े की आवाज सुनकर उसके घर मजमा लग गया। उन्होंने तीनों चोरों को पकड़ा और आंगन में मौजूद एक दरख्त के साथ बांध दिया। सुबह उन्हें काजी की अदालत में पेश किया जाना था और वो दोनों दोस्त अफजल से कहने लगे, हम तुम्हारी वजह से इस जगह पर बंद किए गए हैं। हम तुम्हारा साथ देते ना हम यहाँ पर पहुँचते। हम काजी की अदालत में भी मकर जाएंगे। हमारा चोरी का कोई इरादा नहीं था।
अफजल ने उनसे कहा, बिल्कुल भाइयों, हम काजी की अदालत में ये नहीं मानेंगे कि असल चोर कौन है। जब काजी ये फैसला नहीं कर पाएगा कि असल मुजरिम कौन है, तो हमारे हाथ कटने से बच जाएंगे। अगले दिन तीनों चोरों को काजी की अदालत में पेश किया गया। वहां मौजूद बूढ़ा शख्स काजी से कहने लगा, मैं नाबीना हूं और मेरा एक बेटा है जो कारोबार के लिए दूसरे शहर गया हुआ है। मैं घर में अकेला था, जिसका फायदा उठाते हुए ये तीनों मेरे घर चोरी करने आए, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि उन तीनों के हाथ कटवा दें, ताकि आज के बाद कोई भी शख्स चोरी करने से पहले 1000 बार सोचे। अब काजी इन चोरों से मुखातिब होकर कहने लगा, तो क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जिस पर वो तीनों कहने लगे, मैं चोर नहीं हूं, मैंने इन दोनों के कहने पर उनका साथ दिया है। और वो तीनों एक दूसरे को मुजरिम ठहराने लगे, जिस पर काजी के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया कि असल मुजरिम कौन है। बुजुर्ग ने एक बार फिर काजी से कहा, मेरी बात माने और इन तीनों के ही हाथ काट दें। लेकिन काजी ने जवाब दिया, इनमें से तो कोई मान ही नहीं रहा कि वो नस्ली चोर है। मैं किस तरह ऐसा कर सकता हूं? हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम तराशी कर रहा है। हमें उन्हें उनके जुर्म के मुताबिक सजा देनी होगी। फिर काजी ने गुस्से से कहा, तुम में से जो भी चोर है अपना जुर्म कबूल कर ले, वरना बाद में अच्छा नहीं होगा। काजी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, मगर फिर भी वो नाकाम रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह असल चोर को तलाश करे और उनको सजा दे। और फिर काजी ने उन तीनों चोरों का इम्तिहान लेने की कोशिश की। उसने बावर्ची से उन तीनों को खाना पेश करने का कहा। सबसे पहले अफजल को गोश्त पेश किया गया। उसने पहला नवाला लेकर ही थूक दिया और कहने लगा, ये हराम गोश्त है। काजी हैरान हो गया और बावर्ची से पूछा, क्या ये वाकई हराम गोश्त है? बावर्ची ने जवाब दिया, नहीं काजी साहब, ये कोई हराम गोश्त नहीं। आप अगर चाहें तो इसकी तहकीक करवा लें। काजी ने फौरन इस कसाई को बुलवाया जहां से गोश्त आया था। काजी ने कसाई से पूछा, क्या तुम अपनी दुकान पर हराम गोश्त बेचते हो? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, काजी साहब, ये बकरा ही था। असल में जब इसकी पैदाइश हुई थी तो इसकी मां मर गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसे कैसे पालूं। एक दिन ये हराम जानवर का दूध पी रहा था। जब मैंने ये मंजर देखा तो मैंने उसे नहीं रोका। फिर ये रोजाना इसी का दूध पीने लगा। इसकी कुछ हरकतें इन्हीं जैसी थीं। शायद यही वजह है कि इसके गोश्त से गंदी बू आ रही होगी। काजी अफजल की ज़हानत पर हैरान रह गया। अब दूसरे दोस्त को दूध पेश किया। उसने दूध पीने से पहले उसे सोंगा और उसे साइड पर रखकर कहने लगा, मैं ये दूध नहीं पी सकता। काजी ने वजह पूछी तो वो कहने लगा, ये तो जहरीला है, इसमें जहर मिलाया गया है, इसलिए मैं उसे नहीं पी सकता। काजी ने एक बार फिर बावर्ची की तरफ देखा और उसे दूध चेक करने को कहा। बावर्ची ने दूसरे बर्तन में दूध अंडला और सारा बर्तन खाली किया तो उसमें देखा कि एक मरी हुई छिपकली पड़ी हुई थी। काजी एक बार फिर चूक गया। अब तीसरे दोस्त की बारी थी। उसे चने पेश किए गए, मगर उसने भी ये खाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये चने पहले किसी घोड़े ने खाए हैं और उसके बच्चे हुए मुझे पेश किए गए हैं। काजी ने एक बार फिर बावर्ची की तरफ नजर दौड़ाई। बावर्ची कहने लगा, कल मैंने आपके घोड़े को जिस थैले में चने दिए थे वो थैला जाकर बावर्ची खाने में रख दिया और ये उसी थैले वाले ही चने हैं। अब उसकी बात सुनने के बाद काजी फिर सोच में पड़ गया कि ये तीनों बहुत ज़हीन हैं, उनमें से असली चोर को पकड़ना बहुत मुश्किल है। काजी ने वहां पर तो तीनों को कैद में डाल दिया और फिर वो घर आकर सोचने लगा कि आखिर में कैसे उन तीनों में से असल चोर की पहचान कर सकता हूं। काजी का बेटा उसके साथ बैठा था। अपने बाप को परेशानी में देखकर उसका बेटा उससे पूछने लगा, अब्बा जान, आप किस वजह से परेशान हैं? जिस पर काजी ने सारा माजरा उसके सामने पेश कर दिया। काजी के बेटे ने एक मौके मांगा कि शायद मैं असली चोर को तलाश करके दे सकूं। काजी ने उसको इजाजत दे दी और फिर अगली सुबह उन तीनों को काजी और उसके बेटे के सामने पेश किया गया। काजी के बेटे ने उन तीनों की तरफ गौर से देखा और कहने लगा, मैं तुम तीनों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूं। किसी शहर में एक लड़की अपने शौहर के साथ रहती थी। उसको एक खत मिला जिसमें यह लिखा था कि उसका बाप बहुत ज्यादा अलील है और उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए।
मगर लड़की के पास कुछ नहीं था। उसने अपने शौहर से कहा, मेरे बाबा बहुत बीमार हैं, मुझे उनके इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। उसके शौहर के पास भी कोई पैसा नहीं थे, मगर फिर भी उसने अपनी भैंस बेच दी और अपनी बीवी को पैसे दिए और उस लड़की को उसके वालिद की जानिब रवाना कर दिया। रास्ते में उसको एक बदकार शख्स ने देख लिया और उससे वो पैसे छीनने की कोशिश की। लड़की रोने और चलाने लगी, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, मैंने अपने वालिद का इलाज करवाना है। फिर उस शख्स को लड़की पर रहम आ गया। लड़की ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और अपना सफर जारी रखा। अभी वो थोड़ा और ही आगे गई थी कि रास्ते में उसे और चोरों ने घेर लिया और उससे वो पैसे छीनने की कोशिश करने लगे। लड़की ने उनको भी वही जवाब दिया, मेरे पास जो पैसे हैं मैं उनको अपने बाबा के इलाज के लिए लेकर जा रही हूं, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो। फिर उन चोरों के सरदार के दिल में भी रहम आ गया और उन्होंने भी लड़की को जाने दिया। अब वो लड़की शहर पहुंची और उसने अपने बाबा का इलाज करवाया और वो सेहतयाब हो गया। और किस्सा यहाँ पे खत्म हो जाता है। फिर काजी का बेटा उन तीनों से सवाल पूछता है, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? सबसे पहले एक ने जवाब दिया, उसके शौहर ने। अगर उसके शौहर ने भैंस बेचकर पैसे न दिए होते तो वो औरत कभी भी अपने बाबा का इलाज न करवा पाती। अब काजी का बेटा दूसरे के पास गया और कहने लगा, तुम बताओ कि लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? दूसरे ने जवाब दिया, लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस शख्स ने किया जो उससे पैसे छीनने का इरादा रखता था, मगर जिसने उस लड़की को कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया, क्योंकि अगर वो न जाने देता तो वो कभी भी शहर न पहुंच पाती और अपने वालिद का इलाज न करवा पाती। इसके बाद काजी का बेटा अफजल के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ लड़की पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया? अफजल ने उन्हें जवाब दिया, उस लड़की पर सबसे बड़ा एहसान उस चोर ने किया। अगर वो उस लड़की की से सारे पैसे छीन लेता तो लड़की कभी भी शहर जाकर अपने बाबा का इलाज न करवा पाती और वो कभी सेहतयाब न हो पाता। इसका जवाब सुनने के बाद काजी के बेटे ने अपने बाप से कहा, यह शख्स असली मुजरिम है। काजी हैरान रह गया और अपने बेटे से पूछने लगा, तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ कि यह शख्स असली मुजरिम है? जिस पर उसके बेटे ने जवाब दिया, आदमी जिन आदतों का मालिक होता है उसे उसी खासियत के लोग पसंद आते हैं। इसीलिए तो इस इंसान ने एक चोर की खासियत को पसंद किया और उसकी तारीफ की। इसके बाद काजी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो अफजल को ले जाकर उसकी तफ्तीश करें। सब कुछ तो पहले ही जाहिर हो चुका था। थोड़ी सी मार पड़ने पर वो अपना जुर्म कबूल कर गया और ये तय पाया कि अफजल ही असल चोर है और उसके दोस्त उसका माल साथ ले जाने के लिए आए थे। काजी ने अफजल के हाथ कटवा दिए और बाकी दो को 7 साल कैद की सजा सुनाई। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि चोरों की मदद करने वाला शख्स खुद भी इतना ही कसूरवार होता है जितना कि वो असल चोर खुद, क्योंकि बुराई को सहारा देना भी बुराई करने के बराबर है। अगर कोई शख्स चोर की थोड़ी सी भी मदद करता है या उसकी चोरी पर पर्दा डालता है तो वो इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन जाता है। ऐसा शख्स न सिर्फ खुद अपनी हलाकत का सबब बनता है बल्कि मुआशरे में बदी को फैलाने का भी बायस होता है। ये सच है कि बुराई को सहारा देने वाला भी बुरे अंजाम से नहीं बच पाता। चोर के मददगार को चाहे वक्त पर नुकसान न हो, मगर एक न एक दिन वो जरूर पकड़ा जाता है और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। जिस तरह कुरान की एक आयत का मफहूम है, शौहर मर्द और चोर औरत के हाथ काट दो, ये उनके किए का बदला और अल्लाह ताला की तरफ से इबरतनाक सजा है और अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुआशरे में खुशहाली आए तो हमें न सिर्फ बुराई के खिलाफ आवाज उठानी होगी बल्कि लोगों को भी इससे रोकना होगा। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम न सिर्फ खुद बुराई से बचें बल्कि दूसरों को भी इससे बचने की तलकीन करें। इस्लाम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और मजीद नई ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।